एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर ए लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं तो वो इन और इन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और बी को मैं ले रहा हूँ 3। आप लोग को लग रहा होगा कि 9 लेना चाहिए था, पर 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप 9 लेते तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी और आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होती वो 0 से लेकर 8 तक होती और 8 केस बनते और बहुत डिफिकल्टी होती सॉल्व करने में। जब कोई क्वेश्चन अगर ईजिली हो सकता है तो हमें ईजिली कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए काम चल जाएगा। अभी आगे आप देखते रहिए तो ये सॉल्यूशंस पॉसिबल इजीली हो जाएगा। अगर आप 9 लेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी उसमें। तो देखते हैं, अब 3 ले लिया है तो बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? ए होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर पे क्या है वो लेस देन होना चाहिए बी से और ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 से। क्योंकि मैंने b को 3 ले लिया है तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये हो जाएगा। और r पे क्या कंडीशन हो जाएगी? लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2, यही पॉसिबल वैल्यूज आएंगी इन कंडीशन से। तो अब केस 1 बनाते हैं, अपना केस 1 बनाते हैं जहां पर r हमारा क्या है? 0 है। ठीक, रिमाइंडर 0 है तो a हमारा क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0। a क्या लिख सकते हैं? 3q। अब क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिखाना है किसी पॉजिटिव इंटीजर का, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक, क्यूब करने के बाद क्या आ जाएगा? ये हमारा 27 q क्यूब। a क्यूब क्या लिख सकते हैं? अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ पर 9 तो यहाँ पर लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब ये एक इंटीजर है तो इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ 9 K1 लिख दूँ तो चल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपको लेता हूँ केस नंबर 2। ठीक, केस नंबर 2 हमारा क्या है कि रिमाइंडर ले लेते हैं 1। तो a क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। ठीक है, इसका क्या करना है हमें? क्यूब कर देते हैं। ठीक, क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। इधर तो a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इधर फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 27 q क्यूब, 27 q स्क्वायर, 9q प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लगाया। ठीक है, a क्यूब ये रहा, b क्यूब ये रहा, 3a स्क्वायर b ये है और 3ab स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी नंबर से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा? 3q क्यूब हो जाएगा, 3q स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर q आ जाएगा प्लस 1, क्योंकि ये सब एक इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर कोई और नंबर यहाँ पे लेट कर लेते हैं 9k2 प्लस 1। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब केस नंबर 3 देखते हैं। तो ये रहा हमारा केस 3, रिमाइंडर 2 हो गया अगर, तो हमारा a ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक, a हमारा ये बन जाएगा। अब क्यूब लेते हैं हम लोग। ठीक, क्योंकि हमें दिखाना क्या है? क्यूब दिखाना है कि इस फॉर्म में आ सकता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो हो जाएगा a क्यूब। ठीक, और फॉर्मूला अगर मैं लगा देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूँ a क्यूब यहाँ पे लिख दूँ और इन सभी में से 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ठीक, अब ये पूरा हमारा इंटीजर है तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई नंबर लेट कर लेते हैं 9k3 प्लस 8।
ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, 9m प्लस 1, ठीक, 9m+8, ठीक। तो इसका मतलब, क्योंकि अगर यहाँ जब मैं लेट कर रहा हूँ k1 k2 k3 तो मैं m भी लेट कर सकता हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। ये और लिखा हुआ है तो ये मत समझो कि यहाँ भी m और यहाँ भी m कैसे होगा, ये तो 3 क्यूब का मतलब m हो रहा है और यहाँ इतने टर्म्स का मतलब m हो रहा है, और में है तो एक नंबर है, मतलब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने क्या दिखा दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो इस और इस फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर की भी कंप्लीट होती है।